एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं गिरीश गर्ग। वेलकम टू गुरुकुल चैनल। लास्ट वीडियो में हमने ऑपरेटर्स को अच्छे से इन डिटेल समझा। लास्ट वीडियो में हमने कुछ प्रोग्राम इंप्लीमेंट नहीं किया था, लेकिन हमने उसके लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को समझा था। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे ऑपरेटर्स प्रोग्राम्स में एक्चुअली इंप्लीमेंट कैसे होते हैं और कैसे उनकी वर्किंग होती है। प्रोग्राम्स के थ्रू हम देखते हैं। मैं सेम फोल्डर में काम करूंगा। मैं एक फाइल बनाऊंगा operation.c के नेम से। operators.c के नेम से, राइट। स्टार्टिंग में हम हमारी लाइब्रेरी फाइल्स को इंपोर्ट करेंगे #include stdio.h, राइट। और हमारे मेन फंक्शन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो वो प्रीवियस वीडियो देख सकता है, अपनी बेस क्लियर कर सकता है, फिर इस वीडियो पे वो स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने ऑपरेंड्स डिक्लेयर करेंगे, हमारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। लाइक मैंने इंटीजर वैल्यू को डिफाइन किया a = 11 और b = हमारा 5, राइट, जिनके ऊपर हम ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे, राइट। जिनके अंदर हम कुछ वेरिएबल्स और डिक्लेयर कर लेते हैं, जिनके अंदर हम अपने वैल्यूज को स्टोर करेंगे। सम को हम देखेंगे, सब्ट्रैक्शन को हम देखेंगे, मल्टीप्लिकेशंस को हम देखेंगे, उसके बाद हम लोग डिवाइड को देखेंगे, हम लोग मॉडुलस वैल्यूज को देखेंगे, राइट। अब इनके अंदर हम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। लेट से हमारा सम इक्वल्स टू हमने परफॉर्म कर दिया a + b, राइट। अब हम प्रिंट करवाएंगे हमारी वैल्यूज को। जो आइडेंटिफायर में यूज करूंगा %d, क्योंकि हमारा वैल्यू है d टाइप, इंटीजर टाइप का। /n एस्केप कीवर्ड को मैं यूज करूंगा, क्योंकि हम नेक्स्ट लाइन में हमारा नेक्स्ट आउटपुट डिस्प्ले करेंगे, राइट। तो मैं अपने सम वैल्यूज को आउटपुट कर दूंगा। सिमिलर वे में सम में सब्ट्रैक्शन कर दूंगा, फिर मल्टीप्लिकेशन हमें करना है, मोड हमें करना है, डिवाइड हमें करना है, उसके बाद मोड वैल्यू हमें लेनी है a मॉडुलस b, राइट। इनको हम प्रिंट करके देखते हैं। मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, लेकिन आपको कोई भी लाइन कॉपी पेस्ट नहीं करनी। जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हमें रिमाइंड होता चलेंगे सिंटेक्स के बारे में। प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कोई भी चीज, अगर कोई वीडियो देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट उसका प्रोग्राम राइट करके देखना सबसे इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे इनकी वैल्यूज क्या प्रिंट होती है। मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड एंड हमारी मोड वैल्यू, राइट। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जीसीसी हमारी फाइल का नेम, पहले फाइल को सेव कर दे और हम इसको एग्जीक्यूट कर। हमारा क्या हुआ, आउटपुट के अंदर हमारी a.output की, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर मैंने खुद से एक नेम दिया था जो हमारी आउटपुट फाइल का, एग्जीक्यूशन फाइल का बनेगा। लेकिन अगर हम कोई फाइल नहीं देते ऑटोमेटिकली, तो a के नाम से a.out क्रिएट कर देता है। इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हमारा आउटपुट आ गया a + b हमारा 16 आ गया, a - b हमारा 6 आ गया, a मल्टीप्लिकेशन b हमारा 55 आ गया, a डिवाइड बाय b हमारा 2 आया और हमारा मोड वैल्यू आई जो 1। अभी हमने एक कॉन्सेप्ट समझा था कि डिवाइड और मॉड्यूलस पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। डिवाइड जब मैंने 11 डिवाइड बाय 5 किया तो मेरी वैल्यू आई 2, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई, क्योंकि मैंने क्या किया, हमारा जो असाइनमेंट था वो मैंने इंटीजर के अंदर असाइन किया। और सबसे बड़ी बात, जो मैंने वैल्यूज को डिवाइड किया वो मैंने इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर किया। इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। लेट्स से कि मैं एक वैल्यू और डिफाइन कर रहा हूँ फ्लोट टाइप की c, और उसको मैं बोलता हूँ सेम 11.0, राइट। और मैं इसका जो वैल्यू है, जो हमारा रिजल्ट है, वो भी मैं फ्लोट में स्टोर करके देखता हूँ। डिवाइड फ्लोट के नाम से मैंने एक एट्रीब्यूट बना दिया और उसमें हम स्टोर करके देखते हैं वैल्यूज को। डिवाइड फ्लोट को मैं स्टोर करता हूँ और c डिवाइड बाय b करते हैं इस टाइम, और रिजल्ट देखते हैं क्या आएगा। अब मुझे स्पेसिफायर भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आउटपुट पहले इंटीजर टाइप का था, अब मेरा फ्लोट टाइप का है, तो मैं स्पेसिफायर भी चेंज करूंगा। तो अब आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है। आउटपुट अब सही आ रहा है 2.2000,
राइट, क्योंकि 6 डेसिमल प्लेसेस तक ऑटोमेटिकली हमें देता है रिजल्ट, तो अब आउटपुट हमारा सही आ रहा है। तो इससे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके हम देख सकते हैं कि हमारे रिजल्ट्स में क्या क्या वेरिएशंस आ रहे हैं। सो अगर आपको कुछ और वेरिएशंस देखने तो आप अपने एंड पर देख सकते हैं। सो हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशंस कंप्लीट है। अब देखते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स को। सो लॉजिकल, ये अगर हमें सी प्रोग्राम के अंदर कुछ भी कमेंट्स डालने हैं तो हम डबल स्लैश यूज करते हैं। डबल स्लैश क्या करता है, हमारे सिंगल लाइन के अंदर जो भी हमने स्टेटमेंट लिखी है उसको एज ए कमेंट ले लेता है, उसको एग्जीक्यूट नहीं करता, वो उसके लिए जस्ट कमेंट है इंफॉर्मेशन के लिए। सो कभी भी हम इंडस्ट्री में कुछ डेवलप करेंगे या फिर हम प्रोग्राम्स डेवलप करते हैं तो हम उनके अंदर कुछ कमेंट्स को लीव कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या है, हमें बाद में अगर हम कभी उसको गो थ्रू कर रहे हैं तो हमें याद रहेगा कि हमने क्या इंप्लीमेंट किया था या क्या लॉजिक था, या कोई और डेवलपर भी उस सेम मॉड्यूल पे काम कर रहा है, सेम प्रोग्राम पे काम कर रहा है, तो उसको इजीली अंडरस्टैंड है कि वो क्यों डिफाइन किया हमने, क्या क्या वर्किंग है उस प्रोग्राम की, राइट। सो अभी हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में देखेंगे। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर मैंने रिजल्ट के लिए मैं डिफाइन करता हूँ रिजल्ट लॉजिकल, राइट। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या था, मैंने एक एंड को यूज किया था और एक और को यूज किया था, राइट। सो हम डिफाइन करके देखेंगे इंट, पहले मैं कुछ और वेरिएबल्स को डिफाइन कर लेता हूँ। इंट सी इक्वल्स टू 16, इंट डी इक्वल्स टू 20, राइट। अब मैं रिजल्ट के अंदर हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस लगा के देखता हूँ। लाइक मैंने ये लगाया a ग्रेटर देन b, मैंने एंड लॉजिकल ऑपरेटर लगाया और मैंने किया c ग्रेटर देन d, राइट। तो मैं प्रिंट करवा के देखता हूँ हमारा रिजल्ट क्या आएगा, राइट। सिमिलर वे में मैं साथ में सेमीकोलन भी फॉरगेट। अब मैं लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर दूसरा हमारा और ऑपरेटर यूज करके देखता हूँ, देखता है सेम वैल्यूज के अंदर क्या रिजल्ट आएगा, राइट। ध्यान रहे कि हमें कुछ भी वैल्यूज कॉपी पेस्ट नहीं करनी, या अभी मैं समझाने के लिए वैल्यूज को कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, लेकिन हमें हर लाइन खुद से लिखनी है, जिससे हमारी प्रैक्टिस इतनी हो जाए कि हमें सिंटेक्स याद हो जाए सभी, राइट। तो अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारा। इट इज शोइंग एन इशू, ओके, क्योंकि सी हमने ऑलरेडी फ्लोट टाइप का डिक्लेयर कर रखा है, तो वो बोल रहा है कि आपने फ्लोट टाइप का सी ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा है एंड आप अब ट्राई कर रहे हो उसको इंटीजर टाइप में डिफाइन करने के लिए, तो वो इशू शो कर रहा है। तो मैं इसको ई बना देता हूँ वेरिएबल को अभी के लिए, और चेक करते हैं हम लोग क्या रिजल्ट आएगा हमारा, राइट। तो क्या दे रहा है कि हमारा, मैंने चेक किया a ग्रेटर देन b मींस हमारा 11 ग्रेटर देन 5, ये क्या देगा 1, और e ग्रेटर देन हमारा d ये देगा 0, तो आउटपुट हमारा आया 0, राइट। और अगर मैंने लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर मैंने दिया a ग्रेटर देन b और e ग्रेटर देन d, या क्योंकि हमारा a ग्रेटर देन b था 1, और मैंने और कंडीशन के अंदर हमारा e ग्रेटर देन d जो हमारा देगा 0, तो दोनों में से एक 1 हुआ, मींस कि हमारा एग्जीक्यूशन हो सकता है, तो उसने रिजल्ट दे दिया 1, राइट। अब हमारे लॉजिकल ऑपरेटर के बाद है हमारे बिट वाइज ऑपरेटर्स। बिट वाइज ऑपरेटर्स में क्या था, जो हमारे वैल्यूज हैं बिट लेवल पे परफॉर्म कर रही थी। सो अब चेक करके देखेंगे, हम सेम वैल्यूज लेंगे, हमारी a की वैल्यू हम ली थी 10 और b की वैल्यू हम ले लेते हैं 5, राइट। सो हम लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, मैं डिफाइन कर देता हूँ रिजल्ट, बिट वाइज ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं हम लोग, रिजल्ट बिट वाइज। रिजल्ट के अंदर मैं करता हूं ए एंड बी, राइट। प्रिंट करा के देखते हैं हम रिजल्ट हमारा, इसके अंदर हमें फ्लोट वैल्यूज के अंदर रिजल्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा था जब हम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे थे, हम राइट शिफ्ट कर रहे थे, हमने एक शॉर्टकट देखा था जिसमें हम डिवाइड कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो हमारी जो वैल्यूज आएंगी वो फ्लक्चुएट कर सकती हैं, इसलिए हम जो रिजल्ट लेंगे वो फ्लोट में लेंगे इसके अंदर। जो डिक्लेरेशन करते हैं फ्लोट टाइप के, ताकि हमारे रिजल्ट सही आए। आप चेक करना कि अगर आप इंटीजर टाइप को करते हैं तो इसके अंदर क्या डिफरेंस आता है, राइट। तो ये हमारा होमवर्क का काम है कि हम इसको इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करके चेक करेंगे क्या रिजल्ट आएगा। सिमिलर वे के अंदर हम चेक करेंगे हमारे और ऑपरेशन को, उसके बाद हम चेक करेंगे हमारे लेफ्ट शिफ्ट को, राइट। फिर हम चेक करेंगे सिमिलर वे में हमारे राइट शिफ्ट को,
एंड देन चेक करेंगे हमारे, लेट्स से कि मैंने डिफाइन किया था हमारा, लेट्स से कि अभी तक किसी को प्रिंट करते हैं एक बारी। सो हमने सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए, उसके बाद हम सभी वेरिएबल्स को सभी रिजल्ट्स को हम प्रिंट करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। लेट्स से फाइन, सो हमारा आउटपुट आया, लेट्स से जो हमने देखा था हमारे कॉन्सेप्ट्स के अंदर, अगर मैंने ए की वैल्यू 10 ली थी उस टाइम और मैंने बी की वैल्यू 5 ली थी, मैंने दोनों को बिट्स में कन्वर्ट किया था, उसके बाद मैंने उनका एंड ऑपरेशंस किया था, तो मेरा रिजल्ट आया था 0। सिमिलर वे में यहाँ पे भी हमारा सेम आउटपुट डिस्प्ले कर रहा है, मींस हमारी जो वर्किंग थी वो हमने सही समझी है। तो ऐसा ही आप अपने आउटपुट्स या इनपुट्स को चेंज, अपने इनपुट्स को चेंज करके आप आउटपुट्स देख सकते हो क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। सो ए एंड बी के अंदर क्या रिजल्ट आया 0, ए और बी के अंदर रिजल्ट आया हमारा 15, ए लेफ्ट शिफ्ट के अंदर हमारा रिजल्ट आया 40, सेम एग्जैक्ट जो हमने समझा था। सो ए राइट शिफ्ट के अंदर जो हमारा रिजल्ट आया वो है 2। सो आई थिंक जो हमारे बिट वाइज के ऑपरेटर्स के कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर है। हमारे कुछ यूनरी ऑपरेटर्स के बारे में हम देख लें। राइट, यूनरी ऑपरेटर्स का हम रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट यूनरी। राइट, इसके अंदर हम देखें हमारा माइनस ऑफ ए। राइट, तो हम रिजल्ट अगर स्टोर करवा के देखें, इसका रिजल्ट अगर हम प्रिंट करवा के देखें, फाइन। सेकंड जो हमारा यूनरी ऑपरेटर था प्लस प्लस ऑपरेटर्स, तो मैं ए को प्लस प्लस कर दूं, और सेकंड हमारा था, इसके अंदर हमारे दो थे पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स। सो पोस्ट फिक्स हमने देख लिया, प्रीफिक्स को भी मैं प्रिंट करवाता हूं, देखते क्या रिजल्ट आता है। सो इसको हम रन करते हैं। ग्रेट, सही है। सो हमारा रिजल्ट आया, हमने डिफाइन किया था हमारा ए को हमारा नेगेटिव करा हमने, मींस माइनस किया। सो मैंने क्या कहा था कि जो पॉजिटिव वैल्यू होती है उसकी नेगेटिव हो जाती है, और जो नेगेटिव वैल्यू होती है उसको पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। तो इसने क्या किया, 2 को कन्वर्ट कर दिया -10 को कन्वर्ट कर दिया -10 में। अब हमारा है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। सो इंक्रीमेंट ऑपरेटर का जो हमने समझा था कि पोस्ट फिक्स के अंदर पहले असाइनमेंट होता है फिर इंक्रीमेंट होता है, तो इसने क्या किया, रिजल्ट यूनिटी के अंदर जो हमारी ए की वैल्यू पहले वैल्यू थी 10 वो असाइन कर दी ए के अंदर, और फिर इंक्रीमेंट किया, फिर ए की वैल्यू क्या होगी 11। राइट, सो अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू को प्रिंट करूं तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आएगी 11। राइट, लेकिन नेक्स्ट लाइन में मैंने उस 11 की वैल्यू को प्लस प्लस ए किया, तो पहले इंक्रीमेंट हुआ फिर असाइनमेंट हुआ, तो 11 की वैल्यू हो गई 12, कन्वर्ट होकर वो असाइनमेंट होगी रिजल्ट यूनिटी में, और हमारा हो गया प्रिंट 12। राइट, सो अगर मैं ए की वैल्यू वहां पे प्रिंट करके अगर किसी को देखनी है तो हम देख सकते हैं, तो ए की वैल्यू मेरी वहां पे आ गई थी 11, क्योंकि यहाँ पे पहले असाइनमेंट हुआ फिर इंक्रीमेंट हुआ, तो ए की वैल्यू मेरी वहां पर 11 बन चुकी थी। राइट, सो असाइनमेंट ऑपरेटर हम ऑलरेडी देख ही रहे हैं। उसके बाद आते हैं हमारे इक्वलिटी ऑपरेटर्स या रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो इनके लिए मैं अगर रिजल्ट ले लूं, इक्वालिटी ऑपरेटर्स, इक्वालिटी। राइट, अब मैंने इसके अंदर स्टोर करवाना है वेदर ए इक्वल टू बी। सिमिलर वे में सेकंड जो हमने ऑपरेटर पढ़ा था ए नॉट इक्वल टू बी। राइट, अब इनका रिजल्ट प्रिंट करवा के देखते क्या रिजल्ट है इनका। सो अगर हम इन्हें स्टार्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमारा आउटपुट आया 0 1, मींस ए इक्वल्स टू बी नहीं है, तो रिजल्ट आया हमारा 0, और ए नॉट इक्वल टू बी मींस हमारी कंडीशन सही है कि ए बी के इक्वल नहीं है, तो हमारा रिजल्ट आया 1। राइट, सिमिलर वे में हम अपने रिलेशनल ऑपरेटर्स को भी देख सकते हैं। तो अगर हम देखें रिलेशनल ऑपरेटर्स को हमने ऊपर भी यूज किया था हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस को चेक करने के लिए, अभी हम वापस से इसको समझ सकते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स को। अगर मैं देखूं कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी क्या रिजल्ट आएगा, या इक्वालिटी में मैं देखूं कि ए लेस देन इक्वल टू बी क्या रिजल्ट आएगा। अब इनको प्रिंट करके देखते हैं।
सो a ग्रेटर देन इक्वल टू मीन्स 10 ग्रेटर देन 5, हमारा रिजल्ट आया 1। सेकंड हमने कंडीशन लगाई थी a लेस देन इक्वल टू b, हमारी कंडीशन सही नहीं है, मतलब कि जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा 0। सो आई होप कि प्रैक्टिकली हमने इंप्लीमेंट करके देखा, जो सभी को अच्छे से समझ आया। लेकिन हम जितनी भी प्रैक्टिस खुद करेंगे उतना ही हमें अच्छे से समझ आता रहेगा। हम इसमें मैनिपुलेशन कर, हमारा होमवर्क ये है कि हम इसमें मैनिपुलेशंस करके देखें, हम डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशंस को, जो लास्ट वीडियो में मैंने एक होमवर्क दिया था उसके अंदर एग्जीक्यूट करके देखो कि इसका क्या रिजल्ट आया था एक्चुअल में। आई होप कि सभी को ये कॉन्सेप्ट्स ऑपरेशंस का प्रैक्टिकली और लॉजिकली सभी को अच्छे से समझ आया। इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, प्रोग्राम्स को राइट करेंगे, उनमें इनका यूज आता रहेगा, हमारी प्रैक्टिस और स्ट्रॉन्ग होती रहेगी। पूरी प्लेलिस्ट को प्लीज शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।